वेलकम टू माय चैनल एसवाई में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी छोटे बड़े भाइयों का, ठीक है। देखिए आप सभी एसवाई एजुकेशन लेकर आया है, ठीक है। कई दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था, लाइव नहीं, अब आपको लाइव के साथ में, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का 55वां सवाल है। बढ़िया, बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। कह रहा 5 वर्ष बाद जगत की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, गुनी थी, उसकी वर्तमान में ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को लगाने के लिए हमेशा पहले हम मानने वाला काम करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जैकब की आयु 100 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु कितनी है, 22 वर्ष, ऐसा कुछ मान लेते हैं सवाल लगाने के लिए, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं रहता, इतना मान के लगाते हैं सवाल, ठीक, ठीक है। इस सवाल को मान के हमेशा लगाया जाता है। तुम्हारा कि जैकब के पुत्र की वर्तमान 100 वर्ष है, माना कि जैकब की पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष तथा जैकब की वर्तमान आयु y वर्ष। फिर जो प्रश्नानुसार कह रहे लिखते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, यानी x बराबर 3y, x बराबर 3y, ऐसा कुछ मान लेते हैं, x बराबर 3y मान लेते हैं, ठीक है। उसने कहा इस तरह से है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। x बराबर 3 है। एक काम को पहले 5 वर्ष बाद लिखते हैं, सॉरी पहले 5 वर्ष बाद लिखिए, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कि जब बात के जोड़ा जाता है, जब बात के जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जब बात के जोड़ा जाता है तो जैकब की पुत्र क्या कितना हो जाएगी, जैकब की पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 5, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितना जाएगा, y प्लस 5, ठीक। अब प्रश्नानुसार यहां से लिखेंगे हम लोग, ठीक है, प्रश्नानुसार यहां से लिखेंगे, ठीक है। ये बात का तो जोड़ा जाएगा, बात का मतलब जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार। बढ़िया सवाल है। उसने कहा कि उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5, लेकिन उल्टा x प्लस इधर गुणा करेंगे, इस बार नहीं। ध्यान दीजिए हमेशा गुणा उल्टा करते हैं, y प्लस 5 और 3 बराबर y प्लस x प्लस 5। क्यों ऐसा करते हैं कि पहले की आयु जैकब की आयु से 3 गुनी है, हम बराबर चिन्ह दिखा रहे इसलिए हमेशा उल्टा लूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट यही होता है इस सवाल का, हम लोग पूरा उल्टे वाले करेंगे कि उसने कहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो हम लोग हमेशा विपरीत गुणा करेंगे। जब भी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु भी 3 गुना हो जाएगी, तो जैकब की आयु पहले से 3 गुना है, पूरा ऊपर करेंगे, y प्लस 5 और 3x और 3 बचे 15, y माइनस 3x, चलो इधर लाएंगे, 15 माइनस 5, y माइनस 3x वाला कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा 10, ये 3x है। इस समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक। आइए दूसरा बना लेते हैं, बढ़िया सवाल है। दूसरा कह रहा है कह रहा है कि दूसरी शर्त के अनुसार कह सकते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु तो मैं दोनों साल ले दिया हूं, ठीक है। तो जाएगा कंडीशन क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु 7 गुनी रह जाएगी, तो जाएगा उन दोनों वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y प्लस y माइनस 5 वर्ष है, 1 मिनट, ठीक है, पूरा 5 x माइनस 5, ये जाएगा x माइनस 5, कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु तो x माइनस 5 होगा, ऐसे भी सकते हो, जैकब की पुत्र की आयु x प्लस 5, जैकब की आयु y प्लस 5, ये 5 वर्ष बाद की है और पूर्व वाले में घटाना पड़ता है। तो मैंने इस बार कंडीशन में लिख दिया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी,
यही लिख देता हूं, उसके पुत्र की आयु से लिखेंगे, आयु से 7 गुनी रहेगी, कितनी हो जाएगी 7 गुनी थी, ठीक 7 गुनी थी। यहाँ लिख देता हूँ, एक साथ दोनों काम हो जाएगा, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा y - 5 बराबर 7 x - 5, ठीक। तो y - 5 और 7x 35, इसको इधर लाइए, y 7x और -35 + 5, ठीक। हमेशा उल्टा वाला करते हैं, -30 समीकरण नंबर 2, यहाँ 2 होता है, ठीक। इस तरीके से या फिर समझिए, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और जैकब की वर्तमान आयु y वर्ष है, जैकब पुत्र की है। 5 वर्ष बाद मतलब होता है जोड़ना, जब भी बात कहे क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, ठीक। जैकब की पुत्र की आयु x + 5, जैकब की आयु y + 5। प्रश्नानुसार इसने कहा, प्रश्नानुसार जब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तो y + 5 बराबर 3x + 5। हमेशा विपरीत वाला गुणा करते हैं, हमेशा विपरीत वाला, पहले से जैकब की आयु 5 3 गुना है तो हमेशा उल्टा वाला गुणा करेंगे, ये ध्यान देना, ठीक। समीकरण 1 हो गया तो समीकरण 1 से लिखेंगे। अब आइए अपना प्रतिस्थापन नियम प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से y - 3x बराबर 10, y बराबर कितना हो जाएगा 10 + 3x, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रखने पर तो रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो रखिए 2 में, तो y है 10 + 3x - 7x बराबर -30, ठीक, यहाँ होता है, ठीक है। देखो कुछ हिस्सा मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, पूरा होने का हिस्सा मिटा देता हूँ, क्वेश्चन वाला हिस्सा मिटाने से, ठीक है, ताकि सवाल पूरा हो जाए, ठीक। शेष भाग यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। हो जाएगा 3x - 7, 3x - 7x बराबर में -30 - 10, तो आएगा -4x और 30 10 40, माइनस हटा दीजिएगा, 4x बराबर 40, x बराबर 4/4 कट जाएगा, 10 आएगा, x बराबर 10 वर्ष, x बराबर 10 वर्ष। जैकब क्या कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। फिर x का मान x बराबर 10, समीकरण नंबर x बराबर 10 समीकरण नंबर 3 रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन करने पर होता है, प्रतिस्थापन सवाल है, प्रतिस्थापन करने पर ध्यान देना है, ठीक। प्रतिस्थापन करने में लिखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक। तो जाएगा हमारे पास y बराबर 10 + 3 × 10 बराबर 10 + 3 + 33 40, यानी कि जैकब का x बराबर आ गया 10 वर्ष, y बराबर आ गया 40 वर्ष, ठीक। तो जैकब उसके पुत्र की आयु है 10 वर्ष और जैकब की आयु हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी, आंसर है, ठीक। तो बढ़िया सवाल है, एकदम जबरदस्त सवाल है। ये सवाल देखिए परीक्षा में ऐसे सवाल आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक लगाइएगा, समझ के स्टेप देखिए, किसी भी सवाल लगाने से पहले उसके वाक्य को पढ़िए, क्या क्या रहा है, जैसा कह रहा है वैसा करिए, समीकरण होना चाहिए, समीकरण जैसे ही बनेगा, इस समीकरण जैसे ही बन जाएगा आपका काम तुरंत हो जाएगा, इस समीकरण ही मान्य का सवाल है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर जरूर करिएगा, और सन अब लाइव भी वीडियो लेकर आएंगे, और आपके पास शेड्यूल टाइम जो होता जाता है समय कि कभी क्लास सबकी है, तो वीडियो को शेयर करिएगा, धन्यवाद।